हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है मिड टर्म एग्ज़ाम 23-24 सेशन के लिए। तो जिन बच्चों का ये एग्ज़ाम हो चुका है अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। एंड फाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन पेपर, आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना है। चलिए इसका हम सोल्यूशन करने जा रहे हैं। तो इसका सेक्शन ए जो था वो हमने पहले ही कर लिया है, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूँगी उसका सोल्यूशन डिटेल्ड में। ठीक है, तो चेक कर लेना आप। अभी हम इसका सेक्शन बी और सी कंप्लीट करेंगे। तो सेक्शन ए को आप चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक में उसके सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो ये आपका सेक्शन ए था। कैसा गया एग्ज़ाम ये भी कमेंट करके बताइएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिलेगा सेक्शन ए की। सेक्शन बी और सी अभी हम करने जा रहे हैं। तो इन सब के आंसर्स आपको मिल जाएंगे डिटेल्ड में। ठीक है, चलिए अब हम इसका सेक्शन बी करेंगे। यहाँ से है सेक्शन बी के क्वेश्चंस। तो सेक्शन बी में आपका क्वेश्चन 21 आया था। फाइंड एनी टू सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है 4x + 3y = 12। तो यहाँ पे इस इक्वेशन के आपको दो सोल्यूशंस निकालने थे। तो कोई भी इक्वेशन के अगर सोल्यूशंस निकाले जाते तो कैसे निकालने होते हैं। तो देखिए ये इक्वेशन है आपके पास 4x + 3y = 12। अब यहाँ पे आपको क्या करना था, सोल्यूशन निकालने थे। तो इसमें क्या करते हैं, इस इक्वेशन को ना या तो x को y की फॉर्म में लाते हैं y की टर्म में, या y को x की टर्म में। तो मैंने x को y की टर्म में लाई हूँ। किसको लाई हूँ, x को इन टर्म्स ऑफ y। तो अगर क्वेश्चन कई बार ये भी आ जाता है कि x को y की टर्म में लेके आइए, तो कैसे लाते हैं देखिए। पहले x वाली टर्म को तो यहीं रहने देते हैं, ये y वाली टर्म को प्लस है तो इधर ला के माइनस कर देंगे। अब x के साथ जो मल्टीप्लाई में है नंबर 4 उसको डिवाइड में ले आएंगे, तो x इस तरह से y की टर्म में आ जाएगा। सेम ऐसे आप चाहो तो y को x की टर्म में ला सकते हो, उसमें आपको y को इधर ही रखना है और x वाली टर्म को यहाँ भेज देना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने x को y की टर्म में लेके आई हूँ, तो ये आ गया। अब आपको क्या करते जाना है, लेफ्ट साइड में आपके पास y है ना, तो y को पुट करते जाना है और x निकलता जाएगा। तो x निकालना है ना, तो इसमें आपको y की जगह एक बार 0 रख दीजिए। तो y यहाँ पे क्या है, 0 है। तो 12 - 3 y की जगह 0 रख दिया। तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई हो रहा नहीं है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 0 बन जाएगा। तो 12/4 कितना आ जाएगा, 3। 4 से कट जाएगा 3। अब y = कितना रखोगे, कुछ भी रख सकते हो, कुछ ऐसा रखना कि ये माइनस हो और डिवाइड होके कुछ कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो y2 रख दिया हमने यहाँ पे इसी वाले में। तो y की जगह जब 2 रखेंगे तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा, और 12 से माइनस करेंगे तो 6, और नीचे कितना है 4। तो 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, तो 3/2 इसका क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो आपको पॉइंट्स शो करने हैं ना। पहला पॉइंट देखो, पहले x दिखाना होता है और फिर बाद में y। तो x कितना आया पहले 3 और y कितना आया 0। तो पहला सोल्यूशन तो ये आ जाएगा। फिर नेक्स्ट सोल्यूशन देखो, x कितना आया 3/2 और y कितना आया 2। तो पहले x लिखना चाहिए बाद में y। तो ये दो इसके सोल्यूशन हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमको ये सोल्यूशंस निकालने होते हैं। ठीक है, आप y को कुछ भी पुट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं 0 2 और भी कुछ रख सकते हैं, तो x की कुछ और वैल्यूज़ आ जाती। ठीक है, तो पहले x लिखना है फिर y लिखना है। तो ये इसके आंसर्स है। तो ज़रूरी नहीं यही आंसर आएगा, आप जिस हिसाब से y रखोगे उसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेट द डेफिनेशन ऑफ पैरेलल लाइन विद फिगर। पैरेलल लाइन की डेफिनेशन बतानी है फिगर के साथ। तो पैरेलल लाइन तो आपको बनानी आती होगी, एक दो लाइनें हैं एल और एम। ये पैरेलल की कैसे बनाएंगे कि इनके बीच का डिस्टेंस सेम हो, है ना। तो ये पैरेलल लाइंस बना दी, तो आपको स्केल की हेल्प से बनानी थी। अब इसको डेफिनेशन देंगे तो इन ज्योमेट्री पैरेलल लाइंस आर टू इनफाइनाइट लाइंस होती है। टू इनफाइनाइट लाइंस होती है, सेम प्लेन में होनी चाहिए, एक ही प्लेन पे होनी चाहिए, और दैट आर एट इक्वल डिस्टेंस, जिनका जो आपस में क्या हो, इक्वल डिस्टेंस पे हो फ्रॉम ईच अदर एंड नेवर मीट। और कभी भी बढ़ाओ कितना भी तो ये मीट नहीं करनी चाहिए, मिलनी नहीं चाहिए। तो इसको हम पैरेलल लाइन कहते हैं। तो ऐसे डेफिनेशन लिखनी थी इसकी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका ये चॉइस में क्वेश्चन था, AC = BD है तो प्रूव करो AB = CD होना चाहिए। तो इसी क्वेश्चन का चॉइस वाला जो क्वेश्चन था। तो देखो यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन पहले भी कराया हुआ आपको। तो देखिए यहाँ पे पूरी लाइन AD थी, आपको क्या बोला AC BD के इक्वल है, AC BD के इक्वल है। तो हमने ये AC
ये पूरी ए सी है ना, यहाँ से यहाँ तक, और बी डी कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है ना। तो हमने क्या लिखा, जो मैंने आपको ए सी इक्वल्स टू बी डी। अब देखो ए सी किससे बनी है, ये प्लस ये करके है ना, पूरी ए सी किससे बनी है, इससे और इससे। तो ए सी को हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं, ए सी को ए बी प्लस बी सी, यहीं तक तो ए सी है, तो ए बी और बी सी को जोड़ के बनी है ए सी। सेम ऐसी बी डी कैसे बनी है, ये बी डी पूरी कैसे बनी है, बी सी प्लस सी डी से, है ना। अब देखो बी सी इधर भी है और इधर भी है, तो इक्वल के साइड में जब सेम साइड सेम चीज़ होती है तो कैंसिल हो जाती है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगी। तो ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, सी डी के। यही तो आपको प्रूव करना था कि ए बी किसके इक्वल आना चाहिए, सी डी के। तो ये आपको गिवन था, तो ये आपको निकालना था, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रूव हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेक्शन सी को। सेक्शन सी का 23rd क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट -4 5 अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन थे, एक तो आपको इस पॉइंट का मिरर इमेज निकालना है, और फिर इसी पॉइंट का आपको, सॉरी इस पॉइंट का नहीं, इसके इमेज वाले पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस भी निकालना था। तो पहले हम इमेज का पॉइंट निकाल लेते ना, मिरर इमेज निकालनी है इस पॉइंट की। तो देखो तो पहले आप इस पॉइंट को देखो, अगर मैं कोऑर्डिनेट प्लेन पे अरेंज करूँ तो x का -4 है और y का 5 है, तो x का -4 तो इधर मिलता है और y का 5 ऊपर मिलता है ना, प्लस का। x पहले होता है y बाद में, तो x का -4 आपको इधर मिलेगा क्योंकि x एक्सिस है ना पूरा, तो x का माइनस इधर होता है, ये x एक्सिस होता है ये पूरा, और ये y एक्सिस होता है, ये तो सबको पता होगा। x का -4 कहाँ मिलेगा, इस साइड, और y का 5 कहाँ मिलेगा, इस साइड मिलेगा। x का -4 देखो, ये ओरिजिन है 0, तो 1 -1 -2 -3 -4 यहाँ मिलेगा, और y का 5 1 2 3 4 5 यहाँ होगा, है ना। तो अब ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, x का -4 और y के 5 को जोड़ो, तो यहाँ पे ये पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट की आपको क्या बोले, मिरर इमेज। तो किसके अलॉन्ग निकालनी है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। ध्यान से देखिए, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मिरर इमेज निकालनी, तो आप ग्राफ में चाहे प्लॉट भी कर लो। तो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मतलब यहाँ पे कहीं पे आएगी इसकी मिरर इमेज, है। तो इसका एक्स वाला पॉइंट तो चेंज नहीं होगा ना, जब भी मिरर इमेज निकालनी हो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो एक्स वाला पॉइंट तो वही रहेगा क्योंकि एक्स के -4 से ही होके जाएगी पूरी लाइन। तो जब भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इमेज निकालते तो एक्स वाले को तो बिल्कुल एज इट इज़ लिख दिया करो, ये ट्रिक है, ठीक है। और वाई वाले का देखो, यहाँ ऊपर 5 है तो नीचे तो -5 आ जाएगा ना, समझ आया। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग निकालनी है तो एक्स वाला पॉइंट तो बिल्कुल एज इट इज़ लिख देना, और वाई वाला का जो साइन है ना वो चेंज कर देना। अगर ये +5 है तो ये -5 हो जाएगा, और अगर यहाँ -5 होता तो यहाँ +5 हो जाता। तो जब भी आपको मिरर इमेज एक्स एक्सिस के लॉन्ग निकालनी होगी तो आपको वाई को नेगेटिव करना पड़ेगा। वाई को नेगेटिव का मतलब समझ गए, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर वाई एक्सिस के लॉन्ग निकालनी होती बाई चांस, तो आप एक्स वाले का साइन तो चेंज कर देते और वाई वाले को एज इट इज़ लिख देते अगर क्वेश्चन में वाई एक्सिस के लॉन्ग इमेज होती, ठीक है। तो ये ट्रिक याद रखेंगे, वाई एक्सिस के लॉन्ग अगर इमेज निकालनी है तो एक्स वाला पॉइंट तो एग्जैक्टली वाई एक्सिस के अलॉन्ग निकालनी है ना, तो वाई वाला पॉइंट जैसा है वैसे ही रखो और एक्स वाले का साइन चेंज करो। तो यानी कि वाई का नेगेटिव का मतलब समझिए, यहाँ साइन चेंज करने की बात कर रही हूँ मैं। तो वाई को नेगेटिव नहीं करना, वाई का साइन चेंज करना है अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग निकालना है। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मैंने क्या बताया आपको, मिरर इमेज एक्स वाले पॉइंट को बिल्कुल चेंज मत करो, ऐसे रखो, वाई वाले पॉइंट का साइन चेंज कर दो, ठीक है। और अगर वाई एक्सिस के लॉन्ग निकालनी होती तो वाई को बिल्कुल चेंज मत करो, वाई एक्सिस के अलॉन्ग मिरर इमेज है, और एक्स का साइन चेंज कर दो, ठीक है। तो ऐसे करके आपको याद समझ आ जाएगा मिरर इमेज कैसे निकाली जाती है, और मैंने चेकिंग भी करके दिखा दी आपको। उसके बाद जो इन्होंने बोला था कि इस इमेज पॉइंट का, ये इमेज नहीं है, इन्होंने बोला है फॉर ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब ये जो इमेज पॉइंट आया ना, ये वाला इमेज पॉइंट आया है, इसका डिस्टेंस निकालने को बोल रहे हैं। तो देखो मिरर इमेज में तो सिंपल सी ट्रिक क्या थी कि जिसके अलॉन्ग बोले मिरर इमेज तो उस पॉइंट को तो बिल्कुल चेंज मत करो, दूसरे वाले का साइन चेंज करो। बट डिस्टेंस अगर इमेज पॉइंट का निकालना है एक्स एक्सिस से, तो देखो एक्स एक्सिस ये है ना, इस इमेज का, इस इमेज पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस आपको दिख रहा है, ये है ये। तो ये डिस्टेंस एक्चुअल में किसके बराबर है, इस वाई, इस इतने वाई के बराबर है ना। तो यानी कि जो वाई का कोऑर्डिनेट है, जब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बोले तो वाई के कोऑर्डिनेट को लिख दिया करो। वाई का कोऑर्डिनेट कितना है इसमें 5, और डिस्टेंस है ना तो नेगेटिव साइन मत लेना डिस्टेंस, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव आती है, समझ आया। तो माइनस मतलब जब डिस्टेंस आपको एक्स एक्सिस से बोले ना तो वाई कोऑर्डिनेट लिया करो, ठीक है। एक्स एक्सिस से बोले तो वाई का कोऑर्डिनेट, साइन चेंज नहीं करना, वाई का कोऑर्डिनेट। और डिस्टेंस क्योंकि कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती तो हमेशा पॉजिटिव ही लिखना।
तो ये याद रखना। और अगर वाई एक्सिस से बोलते तो ये वाला आंसर होता, ये भी +4 आता, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती। तो ये वाला, अभी तो ये फिलहाल एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है तो वाई वाला पॉइंट लिख दो, और वाई एक्सिस से निकालना होता है तो एक्स वाला। तो दोनों तरीके आपको समझ आ गए होंगे। कमेंट करके बताइए समझ आया कि नहीं क्वेश्चन, और किसने यही आंसर लिखा है आंसर भी बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। फाइंड द पॉइंट वेयर ग्राफ ऑफ द इक्वेशन कट्स द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो यहाँ पे वो पॉइंट निकालो जहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा और वाई एक्सिस को कट करेगा। तो देखो, अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, देखो अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करे ना, इसका मतलब मान लो ये ग्राफ है और अगर ये एक्स एक्सिस को काट के जा रहा है, तो एक्स एक्सिस को काटने का मतलब यहाँ पे वाई पॉइंट, एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वाई 0 होता है, एक्स तो एक्स होता है बट वाई क्या होता है, 0 होता है, सबको पता है ना। और वाई एक्सिस की बात करें, अगर वाई एक्सिस को काटता है तो एक्स 0 होता है और वाई वाई होता है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस को काटे ग्राफ तो वाई 0 होगा, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस को काटता है तो वाई 0 होता है। तो यानी हम इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन दी है आपको 2x - 5y बराबर 10 दिया है ना, सॉरी यहाँ 10 दिया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y की जगह 0 पुट कर देंगे। अब यहाँ पे जब y की जगह 0 पुट करेंगे तो ये तो पूरा 0 बन जाएगा। अब 2x किसके बराबर आ जाएगा, 10 के, और 2x अगर 10 है तो x निकालना है तो 10/2 है ना, तो 2 × 5 = 10। तो ये कितना आ जाएगा, x तो आपका 5 आ जाएगा और y कितना है 0, है ना। तो अगर x एक्सिस को ग्राफ काटे तो y 0 रख दो इस वाली इक्वेशन में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, और पॉइंट क्या आ जाएगा 5, 0, क्योंकि x एक्सिस में x होगा बट y 0 होगा, है ना। ऐसे ही वाई एक्सिस पे अगर काटे तो एक्स को 0 रखना है। सेम इसी इक्वेशन में आपको क्या करना था, एक्स की जगह 0 रखना था। 2 × 0 - 5y = 10 है ना। अब 2 0 तो 0 बन जाएगा, तो -5 किसके बराबर आ जाएगा, 10 के, और y निकालना है तो 10 तो यहीं रहेगा। ये जो -5 है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मत देखा करो, इसके बीच में देखो साइन कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है। तो -5 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा -2, है ना। नीचे वाला माइनस ऊपर लिख दो, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -2। तो पॉइंट कैसे लिखते हैं, पहले x लिखना चाहिए, x तो y एक्सिस पे 0 होता है और y कितना आ गया -2, तो ये 2 पॉइंट आ जाएंगे। x एक्सिस पे 5 0 आ जाएगा और y एक्सिस पे 0 -2 आ जाएगा। तो ये किस किस का आंसर आया था कमेंट करके बताइएगा। ये वाला मिरर इमेज वाला आपको समझ आ गया, क्योंकि फाइनल एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आपको अच्छी तरह से इन्हें प्रैक्टिस भी कर लेना है। और डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है इसकी भी मैंने ट्रिक बता दी। और उसके अलावा एक्स एक्सिस बोले तो वाई 0 रखना होता है, और वाई एक्सिस बोले तो एक्स 0 रखना होता है। और एक्स एक्सिस में एक्स होगा बट वाई नहीं होगा, 0 होगा, और वाई एक्सिस में एक्स 0 होगा, वाई जो निकाला है वो आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इफ़ s - a 5 है, s - b 10 है और s - c 1 है, तो आपको सेमी पेरीमीटर निकालना है। तो जितने भी मैंने आपको प्लेलिस्ट में 2-3 क्वेश्चन पेपर कराए थे उनमें ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो मैंने कहा भी था आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना, तो प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लीजिए। अगर आप फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट के अंदर 2-3 क्वेश्चन पेपर है, सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके अंदर, और उसी में से हर बार पेपर बन के आता है, तो उनको आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी मैंने कराया हुआ था पहले भी। तो s - a 5 है, s - b 10 है, s - c 1 है, आपको सेमी पेरीमीटर निकालना है। तो यहाँ पे आपको, अच्छा इसका चॉइस वाला क्वेश्चन अभी बच गया, इसको अभी हम बाद में देखते हैं, पहले इसको देखते हैं। इफ़ द पॉइंट 2 0 and 1 2 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन दिस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b। मतलब ये दोनों पॉइंट जो है ना इस इक्वेशन पे लाई कर रहे हैं, का मतलब क्या है, ये x है और ये y है, इसमें पुट कर दो। ऐसे ये वाला x है और ये y है, इसमें पुट कर दो। तो जब मैं फर्स्ट पॉइंट पुट करूँगी इस इक्वेशन में, क्योंकि ये इस पे, ये जो पॉइंट है इस पे लाई कर रहा है, लाई करने का मतलब इसको, इसमें x और y की जगह ये पुट कर सकते हो, है ना, इसको सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। तो यहाँ पे x की जगह हम जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रख देंगे और y की जगह 0 रख देंगे। इस पॉइंट को रख दिया हमने इस इक्वेशन में, तो b 0 तो 0 बन जाएगा, b को 0 से मल्टीप्लाई कर वो 0 बन गया। अब इसको देखो 2 × 6 है, तो 6 2 = 12 हो जाएगा, एंड ये तो 0 बन गया, तो ये 12 24 के बराबर हो जाएगा। तो a निकालना है, तो 12 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, फिर ये कट जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, है ना। फिर आपको सेम टू सेम ये दूसरा पॉइंट भी इसी इक्वेशन में रख देना है। तो x की जगह तो 1 रख दो और y की जगह इस इक्वेशन में 2 पुट कर दो, है ना, ये वाला पॉइंट रख दो। अब इस इक्वेशन में = 24 दिया हुआ है आपको। अब यहाँ से 6 से 1 जा 6 से आ जाएगा और 2 × b 2b आ जाएगा = 24। a की वैल्यू तो आपने यहाँ से निकाल ली ना, तो इसमें पुट कर दो,
क्योंकि एक बार पहले से निकाल चुके हो आप, तो अब यहाँ पे रख दो। अब 2b तो एज इट इज़ रहेगा इक्वल टू 24। अब 6 2 12। अब b के लिए सॉल्व करना है तो b वाले को तो इधर ही रहने दो, इसको यहाँ ले जाओ क्योंकि ये नंबर है तो नंबर के पास चला जाएगा। ये प्लस हो रहा है माइनस हो जाएगा, माइनस होकर ये 12 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा, बड़ा तो ये है तो प्लस का साइन। एंड b की वैल्यू निकालनी है तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ के डिवाइड में चला जाएगा, तो b की वैल्यू 2 6 12 6 आ जाएगी। और a की वैल्यू कितनी आ गई थी 2। तो ये 2 आंसर आने थे, कमेंट करके बताना किस किस का ये आंसर आया है। ठीक है, अब देखिए, अब ये क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया था कि s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी आपको दिया है, एस सेमी पेरीमीटर निकालना है। सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पूरा पेरीमीटर लो और 2 से डिवाइड करो, पेरीमीटर अपॉन 2। तो पेरीमीटर तो a प्लस बी प्लस यानी तीनों साइडों का टोटल अपॉन 2 है ना। तो सेमी मतलब पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करना होता है। पेरीमीटर कैसे आता है, तीनों का टोटल करके ना, तीनों साइड्स का टोटल करके अपॉन 2। अब आपको यहाँ से देखो a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा आपका 2s। ओके, अब आपको ये जो गिवन है आपको क्वेश्चन में, ये 3 इक्वेशन s माइनस ए 5 s माइनस बी 10 s माइनस सी 1, तो इससे s कैसे निकालोगे आप क्या करोगे, इन तीनों इक्वेशंस को ना 1 2 और 3 को ऐड कर दोगे। तो जब आप ऐड करोगे 1 2 3 को, तो लेफ्ट साइड को तो लेफ्ट साइड से ऐड कर दो, सारी लेफ्ट साइड को ऐड कर दो, s माइनस ए प्लस s माइनस बी प्लस s माइनस सी। और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ प्लस कर दो। ऐसे ही हम इक्वेशंस को ऐड करते हैं। ठीक है, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ। तो 5 10 15 और 1 16 हो जाएगा इधर तो। और यहाँ पे s s s तीनों प्लस हो रहे हैं तो 3s हो जाएगा। और सब में से इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस बाहर आ गया तो ये प्लस 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 हो जाएंगे अंदर, है ना। जब बाहर माइनस ले लिया इन सब में से कॉमन, तो ये तीनों प्लस के हो जाएंगे अंदर, क्योंकि हमने बाहर माइनस लिया है। अब ये देखो a प्लस बी प्लस सी मैंने यहाँ से निकाल के आपको बताया था, ये 2s है, यहाँ से हमने देखा ना इस फॉर्मूले से। तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है 2s। तो यहाँ पे हमने इसकी जगह क्या पुट कर दिया 2s यहाँ से लाके। और 3s माइनस 2s, ये 3s तो ऑलरेडी था ना, तो 3s माइनस 2s s ही तो होता है। 3s माइनस 2s 1s होता है, 1s कितना आ जाएगा 16। और s यानी सेमी पेरीमीटर आपको निकालना, तो ये कितना आ जाएगा 16, आंसर ये आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाता है, और मैंने पहले भी कराया हुआ है आपको। नेक्स्ट चलिए सेक्शन सी को कर लेते हैं। तो सेक्शन सी के क्वेश्चन में आपको फाइंड करना था a, और ये आपको रेशनलाइज करना था और फिर इसके इक्वल करना था, तो इससे a आ जाता। तो जब भी रूट नीचे होते हैं डिनोमिनेटर में प्लस माइनस में, तो इसको रेशनलाइज करना होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड को आपको रेशनलाइज करना था। तो देखिए, रेशनलाइज करना बहुत बार सिखा रखा था आपको। जब भी नीचे माइनस में होगा अगर रूट, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ यही बिल्कुल सेम टू सेम यही वाला प्लस में ऊपर नीचे ले लेते हैं। तो जब भी दो रूट नीचे प्लस माइनस में हो, यानी नीचे रूट वाली टर्म प्लस माइनस में होती है, तो रेशनलाइज करना पड़ता है। अब क्योंकि ये माइनस में है तो सेम टू सेम इसको आप यहाँ लिखो और यहाँ भी लिखो, बट ये माइनस है तो यहाँ प्लस लगा दो। अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस लग जाता है। ठीक है, जो ऊपर लिखोगे वही नीचे लिखना होता है। अब नीचे ना हमेशा आइडेंटिटी बनती है a माइनस बी ए प्लस बी की। क्या होती है आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी सबको पता है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। और ये तो पूरा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट में लिख देना इसको। और ये वाली साइड राइट हैंड साइड आप ऐसे लिखते जाओ, पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इससे कंपेयर करेंगे। अब देखो 3√2 का स्क्वायर कैसे खोलोगे, 3 को भी 2 बार और √2 को भी 2 बार खोलोगे, है ना। 3 को 2 बार खोलोगे तो 9 हो जाएगा, और √2 को 2 बार खोलोगे तो √2 2 हो जाएगा। सबको पता है ना, √2 अगर सेम रूट 2 बार होता है तो उसमें से रूट हट जाता है। तो ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, और √2 2 हो जाएगा, और 9 2 जा कितना हो जाएगा 18। सेम ऐसे ही 2 को 2 बार खोलो 4 हो जाएगा, और √3 को 2 बार खोलोगे तो रूट हट जाएगा 3 आ जाएगा। 4 3 जा कितना हो जाएगा 12। अब 18 माइनस 12 कितना हो जाएगा 6। ये ऊपर तो एज इट इज़ लिखते जाना है ना। अब ये 6 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे ये 6 भी मल्टीप्लाई में, अगर मल्टीप्लाई में तो काट सकते हो, प्लस में होता तो नहीं कटता, बट अभी ये मल्टीप्लाई में है ना बाहर, तो ये कट जाएगा इससे। तो ये चीज़ इसके इक्वल हो जाएगी। अब आपको a निकालने को कह रहे हैं। अब आपको क्या दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की पूरी पूरी इक्वल है ना। अगर ये इक्वल है तो ये देखो, ये तो इसके एग्जैक्ट इक्वल आ रहा है, √2 वाला √2 वाले के इक्वल आ रहा है, तो यानी ये पूरा इसके इक्वल होना चाहिए। तो जब मैं कंपेयर करूँगी लेफ्ट एंड राइट को, तो -a√3 -a√3 किसके इक्वल आना चाहिए, 2√3 के इक्वल आना चाहिए ना। ये इसका -a√3 और इसका 2√3, तो √3 से √3 कट जाएगा, तो माइनस a अगर 2 है तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 आ जाएगी। तो ये इसका आंसर है। किस किस का ये आंसर आया कमेंट करके बताइएगा। तो कुछ नहीं है, पहले तो इसको रेशनलाइज करना है, वो आपको स्टेप्स आने चाहिए रेशनलाइज के। उसके बाद लास्ट में इसको √2 वाले को √2 को √2 के साथ कंपेयर करना था, और √3 को √3 के साथ कंपेयर करना था, तो इससे a की वैल्यू -2 आ जाती।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ड्रॉ करना था ग्राफ 3x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये एक लीनियर इक्वेशन दी है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के पहले इसकी सोल्यूशंस निकालने पड़ते हैं, है ना। तो सोल्यूशन वाला अभी मैंने केस आपको बताया था कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आप पहले तो x को y की टर्म में लेके आइए, जैसे सिखाया था ना, x को y की टर्म में लेके आने हैं तभी तो सोल्यूशन निकलेंगे। तो हम x को y की टर्म में लाना चाहते हैं तो x वाली टर्म को तो यहीं रखेंगे, y वाली को इधर ले जाएंगे। तो ये माइनस वाई है तो ये प्लस वाई हो जाएगा। उसके बाद x के साथ जो मल्टीप्लाई में है 3 तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो ये x किसकी टर्म में आ गया, y की। अब राइट हैंड साइड में y है ना, तो y को पुट करते जाओ तो x की वैल्यू निकलती जाएगी। तो देखो y मैंने 2 रखा, यहाँ पे कुछ ऐसा रखना ताकि कैंसिल भी हो जाए, है ना। तो मैंने y 1 रखूँगी अगर, तो 4 और 1 5/3 कैंसिल नहीं हो पाएगा, तो मैंने y को 2 रख दिया ताकि ये 4 to 6 आके 3 से डिवाइड हो जाए। तो y आपने 2 रखा, तो इस पूरी इक्वेशन में आप y की जगह क्या रखोगे, 2। 4 + 2/3, तो 6/3 कितना आ जाएगा, 3 से कट जाएगा 2, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। फिर y को आपने 5 रख दिया, तो यहाँ 5 रखा तो 4 और 5 9 हो जाएगा, और /3 तो 9/3 कट के 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9। ऐसे ही अब y की जगह मैंने अगर -1 रख दिया, यहाँ पे इसी में रखना है, जो आपने x को y की टर्म में लेके आया ना, इसमें रखते जाना है। तो 4 एज इट इज़ प्लस y की जगह -1 रख दिया /3 है, 4 प्लस माइनस माइनस 4 - 1 कितना होता है 3/3 भी है, और 3 से 3 कट के 1 आ जाएगा। अब ये टेबल आप बना लेना x और y। x देखो कितना आया, पहले 2 आया, x कितना आया 2 आया जब y आपका 2 था, तो x 2 और y भी 2। फिर x 3 आया, x कितना आया आपका 3 आया, सॉरी x कितना आया 3 आया, जब y कितना है आपका 5 है, इसको सही कर लेना। x 3 आया है, x तो ऊपर है ना, और y कितना आया 5 आया। x कितना आया +1 आया, x +1 आया, और y कितना आया -1। ध्यान से पहले x लिखना होता है ऊपर और फिर y लिखना होता है। तो ये x 1 आया और ये y -1 आया। अब आप इसको प्लॉट कर लीजिए इस पॉइंट को। तो देखो 3 पॉइंट है आपके पास, एक तो x y 2 2 वाला पॉइंट है, एक 3 5 वाला पॉइंट है, और एक 1 और -1 वाला। पहले x वाला लिखते हैं बाद में y वाला लिखते हैं, याद रखना, पहले x वाला बाद में y वाला। तो ये 3 पॉइंट को आपको ग्राफ में प्लॉट करना है। तो ये सबको ये बनाना आता होगा कार्टेशियन प्लेन। ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। यहाँ x के पॉजिटिव होते हैं, x के नेगेटिव होते हैं, यहाँ y के पॉजिटिव होते हैं और यहाँ y के नेगेटिव होते हैं, है ना। ये ध्यान रखना, 0 है तो 1 2 3 ऐसे जाएगा, और यहाँ 0 है तो ये -1 -2 ऐसे जाएगा, यहाँ 0 1 2 3 ऐसे जाएगा, और ये 0 -1 -2 ऐसे जाएगा। तो ये आपको बनाना आना चाहिए। अब चलिए पॉइंट कैसे प्लॉट करेंगे, x का भी 2 है और y का भी 2 है, x का +2 और y का भी +2, x का +2 यहाँ पे है और y का +2 यहाँ पे है। तो ये दोनों को कहाँ पे मिलेंगे, ये दोनों को ऐसे से बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, यहाँ पे मिलेंगे। तो ये 2 2 आ जाएगा, पॉइंट प्लॉट कर देना। फिर x का 3 और y का 5, x का 3 ये रहा और y का +5 है तो ये रहा। अब इसको इसको 3 से बढ़ाओगे और इसको 5 की साइड से बढ़ाओगे तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो x का 3 और y का 5 है। तो ये आपको ना ग्राफ में बनाना है, तो बिल्कुल मतलब स्केल से सही से बनाना होता है। x का 1 और y का -1, x का 1 कहाँ है, x का 1 ये रहा, और y का -1, y का -1 तो नीचे मिलेगा ना, ये रहा। तो x का 1 होना चाहिए और y का -1, यानी यहाँ पे मैच करेगा ये वाला पॉइंट, 1 और -1। अब ये तीनों को ना आप स्केल लगाना, स्केल से ये तीनों ना अगर आप ग्राफ पेपर में बनाओगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे ऐसे करके। तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे करके ग्राफ में बनाना होता है तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तीनों पॉइंट को मिला लेना, ये A मान लेना, ये B मान लेना, ये C मान लेना। तो ऐसे करके इसका ग्राफ बनना था। किस किस का ऐसा ग्राफ आया कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। इन द गिवन फिगर L M के पैरेलल है और N ट्रांसवर्सल लाइन है। आपको X एंड Y निकालना है। तो देखो L लाइन M के पैरेलल है और N ट्रांसवर्सल लाइन है। तो यहाँ पे आपको L, क्वेश्चन नंबर 28 है ये, L और M पैरेलल लाइन है, N ट्रांसवर्सल, मतलब जो पैरेलल लाइन को काटती है उसे ट्रांसवर्सल कहते हैं। अब देखो अगर L M के पैरेलल है तो पैरेलल लाइन की एक प्रॉपर्टी होती है, वो सबको आती होगी, मैंने बहुत बार सिखा रखी है कि अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन काट के जा रही है तो पैरेलल लाइन की अगर अंदर की बात करें तो एक एंगल अगर इधर बन रहा है तो एक एंगल इधर बन रहा है, ऐसे पैरेलल लाइन के अंदर एक इधर, या फिर ये वाला इधर और ये वाला इधर। तो इस टाइप के एंगल जो बनते हैं ना इक्वल होते हैं। मान लो ये 1 है ये 2 है, तो 1 2 के इक्वल होता है, ये 3 4 के इक्वल होता है। तो जब पैरेलल लाइन के अंदर एक इधर बने और एक इस साइड बने
या ये इधर बने तो इनको अल्टरनेट इंटीरियर कहते हैं। तो इधर देखो ये अल्टरनेट इंटीरियर के पेयर बन रहे हैं ना, क्योंकि LM के पैरेलल है तो ये अल्टरनेट बन रहे होंगे। पहले लाइन के अंदर एक इस साइड बन रहा है और एक इस साइड बन रहा है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर और ये इक्वल होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो 3y 2y + 25 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से y के लिए कैसे सॉल्व करोगे, y को एक तरफ कर लो क्योंकि y वाले एक तरफ और नंबर वाले एक तरफ, तो ये y यहाँ आ जाएगा तो ये प्लस है तो यहाँ के माइनस हो जाएगा। 3y में से 2y माइनस होगा तो 1y बचेगा इक्वल टू ये 25 एज इट इज़। तो y की वैल्यू 25 आ गई। अब आपको x भी निकालना है। आपको दिख रहा है ये दोनों लाइनें क्रॉस कर रही है ना, क्रॉस के ये जो दो एंगल होते हैं ये वर्टिकली अपोजिट होते हैं, तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट बन रहे हैं। तो x + 15 और 2y + 25 वर्टिकली क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना, तो इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से x + 15 एज इट इज़, y की वैल्यू जो आपने यहाँ से निकाली है यहाँ पे y की जगह 25 पुट कर दो, 2 एज इट इज़, y की जगह 25 + 25। अब ये 2 और y तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये मल्टीप्लाई कर दो, 50 हो जाएगा + 25, 50 और 25 75। अब ये x + 15 आपका 75 है, तो x निकालना है तो ये जो नंबर है +15 इसको भी नंबर के पास ले जाओगे तो ये प्लस हो रहा है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब माइनस कर दीजिए तो 60 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 60 आ जाएगी। किस किस का ये आंसर आया, y 25 और x 60, कमेंट करके बताइएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका चॉइस में था, ये तो NCERT का ही क्वेश्चन था एग्जैक्ट। एक फिगर में, इस फिगर में POQ एक लाइन है, ठीक है। इस लाइन में एक रे OR, ये OR की गई है जो PQ के परपेंडिकुलर है, यानी कि ये जो OR लाइन है ये इस POQ लाइन के परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ से 90 है तो यहाँ से भी ऑब्वियसली 90 का ही बनाएगा, है ना। अगर इधर से 90 है तो इधर से भी 90 का होगा। अगर एक लाइन अगर इस पे परपेंडिकुलर है तो इधर से 90 तो ऑब्वियसली यहाँ से भी 90 होगी, तो ये पूरा मिला के भी 90 होगा, है ना। अब आपको यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, ROS, ये जो एंगल है ROS ये हाफ है QOS - POS। तो पहले आप QOS निकाल लो, फिर आप POS निकाल लो इस डायग्राम में, और फिर उसको माइनस कर लो तो ये रिलेशन आ जाता है। तो देखो अगर मैं पहले QOS निकालती हूँ, QOS किससे बना, ये प्लस ये, QOS के अंदर दो एंगल आ रहे हैं ना, एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, तो QOS किससे बना, एक तो QOR से और एक ROS से, है ना। और QOR कितना है आपका 90 का है प्लस ROS, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। फिर आपको दूसरा क्या निकालना था, POS। अब देखो POS ये वाला कैसे निकालना है, POS देखो कुछ इस तरीके से निकालो कि उसमें भी ROS आ जाए। तो POS को मैं ऐसे नहीं लिख सकती, ये POS जो है, ये जो POS है, ये वाला POS ये कैसे आ सकता है, ये वाला एंगल कैसे आ सकता है, जब मैं पूरे में से ये वाला हटा दूँ। ये कैसे आएगा, ये वाला जब पूरे में से आप ये वाला हटा दोगे तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, पूरा POR - ROS, है ना, लिख सकते हो। POR 90 होगा POR, तो ये 90 - ROS लिखा जा सकता है POS। अब आपको क्या करना है, ये इन दोनों को माइनस करना है ना, प्रूफ वाले क्वेश्चन में देखना होता है इन दोनों को क्या करना है, पहले QOS और POS निकालना है और फिर इनको माइनस करना है। तो अगर इसको इससे माइनस कर रहे हैं तो इसको भी इससे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड को फर्स्ट से, तो QOS को POS से माइनस किया तो 90 प्लस ROS को माइनस करेंगे इससे, तो माइनस करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। तो 90 से 90 तो कट गया, प्लस माइनस। और ROS कितने ROS हो जाएंगे, 2 ROS। आपको ROS को यहीं रखना है, तो ये 2 यहाँ के यहाँ चला जाएगा इस साइड, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ हाफ हो जाएगा, है ना। तो यही तो प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो जाएगा। इस तरीके से ये प्रूफ किया जाता है, NCERT का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट होता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्रेस करना है 0.47 में आपका बार लगा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो जब भी बार वाले क्वेश्चन होते हैं तो उसको वो किसी ना किसी रेशनल नंबर से निकल के आते हैं ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होते हैं, रिकरिंग मतलब रिपीटिंग होते हैं, तो ये P/Q किसी ना किसी रेशनल नंबर से आते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए पहले भी मैंने आपको सिखा रखा है कि x = ये मान लो, ठीक है, जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस पे बार का मतलब क्या है, ये बार बार आ रहा होगा 47 47 47, तो हम बहुत बार ना लिख के 47 को 2 बार रिपीट करेंगे, दोनों पे बार लगाए ना, 4 पे भी 7 पे भी, तो 47 पे बार लगा तो एक बार और 47 लिख दो और डैश डैश करके छोड़ दो, तो ये बार हट जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये नंबर 2 नंबर पे बार है तो इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 3 पे लगा होता बार तो 1000 से कर देते, 4 पे लगा होता तो
10,000 से करते। अभी 2 नंबर पे 12 है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 से इसको भी करो, इसको भी मल्टीप्लाई करो, तो 100x हो जाएगा। इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो पहले तो 100 से मल्टीप्लाई करते तो पहले 2 जीरो लगा दो, और फिर 1 2 3 4 के बाद डेसिमल है ना, तो 1 2 3 4 के बाद डेसिमल लगा दो। तो मल्टीप्लाई करते वक्त हमेशा पहले मल्टीप्लाई किया करो और फिर लास्ट में डेसिमल काउंट करके लगाया करो यहाँ से। तो 4 के बाद है ना डेसिमल, तो 1 2 3 4 यहाँ पे लग जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें ये जो सेकंड इक्वेशन आई और ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी, ये वाली फर्स्ट थी और ये सेकंड है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है। तो 100 में से जब x को माइनस करोगे 99x बचेगा, और इसमें से इसको माइनस कैसे करोगे, देखो इसको ऊपर लिखो और इसको कैसे लिखोगे, नीचे पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट के पहले 0 है और पॉइंट के बाद ये पूरा है। अब जो ऊपर वाली 0 है ना, उस वाली लाइनों को हटा दो, ये जितनी भी 0 वाली लाइन है। अब इसको इससे माइनस करो तो 0 आ जाएगा, और इससे इसको माइनस करो 47.00 का मतलब 47 ही होता है। तो x निकालना है तो ये 99 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये ऐसे करके इसको किया जाता है। किस किस ने ये आंसर लाए कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ट्राइंगल ABC, देखो ये पूरा एक पहले एक ट्राइंगल छोटा ABC है, ये आइसोसेलेस है, इसमें AB AC के इक्वल दी हुई है, और फिर एक BA साइड को हमने बढ़ा दिया AD तक, और उसके बाद AD AB के बराबर है, AD AB के बराबर है। ये अभी बराबर नहीं हुआ है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अच्छा, अभी पहले इसका ये रेशनल नंबर वाला बता देती हूँ मैं, इसको अभी बताती हूँ। 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3/7 एंड 6/11, ये 29 का चॉइस वाला क्वेश्चन था। तो जब भी आपको ये 2 रेशनल नंबर के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालने होते तो पहले आप इनका डिनोमिनेटर सेम करोगे। तो 7 और 11 डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना आएगा, 77। अब 3/7 का डिनोमिनेटर में मेरे को ये 77 लाना पड़ेगा, तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 77 आ जाए, तो 11 से करना पड़ेगा, तो ऊपर भी और नीचे भी 11 से मल्टीप्लाई करो। यानी डिनोमिनेटर को देखो कि 77 कैसे आएगा, जब 7 को आप 11 से करोगे तभी तो 77 बनेगा। तो 11 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 11 33 एंड 7 इंटू 11 77। सेम ऐसे इसमें देखो 6/11 में 11 नीचे है ना, नीचे वाले में देखा करो कि 11 में ये 77 कैसे आएगा, ये जो एलसीएम है, तो 11 में 7 पे आएगा, है ना, तो 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डिनोमिनेटर को एलसीएम के बराबर लाना है, तो ये 7 कब आएगा 77 के बराबर, जब 11 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, और 11 का में 77 कब आएगा, जब 7 से करोगे। तो 11 7 77, 6 7 42। अब आपके डिनोमिनेटर सेम हो गए ना। अब आप देखो 33 और 42 के बीच में 6 रेशनल नंबर आ सकते हैं ना। 33 से 42 में 34 35 36 37 38 39, और सबके नीचे क्या आ जाएगा 77। बाई चांस यहाँ पे 6 रेशनल नंबर ना आ रहे होते, मान लो कम पड़ रहे होते, तो आप इसको ना किसी ऊपर नीचे ना सेम नंबर से 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे इसको भी 3 से या 4 से, पहले डिनोमिनेटर सेम करना, फिर अगर ना आ रहे हो नंबर कम पड़ रहे हो तो आप इसको किसी ऐसे नंबर कोई भी नंबर से, चाहे 4 से कर दो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई दोनों को, फिर आ जाएंगे। ठीक है, अभी तो यहीं पे ही आ गए, तो इसलिए यही आंसर है। ओके, तो ऐसे करके इसके रेशनल नंबर निकालने होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें कंडीशन मैंने आपको अभी समझा दी थी, AB AC के बराबर, इस वाले ट्राइंगल में AB AC के बराबर है, और इसको फिर हमने बढ़ाया तो ये इसके बराबर है। अगर AB AC के बराबर है और ये जो AD है ये भी AB के बराबर है, तो दोनों ही AB के बराबर है ना, AB और ये भी, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यानी AC और AD भी बराबर हो जाएंगे। अब आपने एक थ्योरम पढ़ी है कि अगर एक ट्राइंगल के अंदर 2 अपोजिट साइड बराबर हो तो सामने वाले एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर ये 2 साइडें बराबर तो इनके अपोजिट एंगल भी बराबर हो जाएंगे। सेम ऐसे ये दोनों साइड भी बराबर है इस ट्राइंगल की, तो इसके अपोजिट एंगल भी 3 और 4 भी इक्वल हो जाएंगे, है ना, इनको नाम दे देना। ठीक है, अब आपको क्योंकि ये वाला ट्राइंगल में BCD एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है, तो इसमें हमें पूरा ट्राइंगल लेना पड़ेगा। अब आपको ये पूरा ट्राइंगल DBC लेना पड़ेगा, DBC। इसमें आपको दिख रहा है एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, कितना होता है इन तीनों का सम, 180, है ना। अब B को तो आप क्या लिख सकते हो, एंगल 1, और C की जगह आप 2 और 3 लिख सकते हो ना, क्योंकि C तो ये पूरा है, ये इससे और इससे सम से बना है, इसके सम को पूरा C किससे बना है, 2 एंगल के सम से, 2 और 3। तो C की जगह हमने 2 + 3 लिख दिया, और D की जगह हमने क्या लिख दिया, एंगल 4 लिख दिया, इक्वल्स टू 180। अब हमें C तो लाना है ना, BCD तो हमें क्वेश्चन में लाना है, तो इसको तो हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, बट इन दोनों को ना हम इसमें चेंज कर देंगे, क्योंकि 1 एंगल हमने अभी निकाला था 2 के बराबर होता है, तो
इस 1 को हम क्या पुट कर देंगे 2, और ऐसी 4 को भी, इस वाले 4 को किसके पुट इक्वल कर देंगे 3 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से हमने 1 की जगह तो 2 पुट कर दिया और इसको एज इट इज़ लिखा क्योंकि ये हमें लाना है क्वेश्चन में, तो इसको चेंज नहीं करेंगे। एंड इस डी की जगह जो 4 एंगल था 4 को किसके इक्वल रख दिया 3 के। इससे क्या होगा 2 + 3 तो ऐसे ही रहेगा, ये 2 + 3 को भी हमने इसी में जोड़ दिया, यानी ये 2 + 3 और ये भी 2 + 3, तो कितने 2 + 3 हो गए, डबल 2 + 3 हो गए। और 2 + 3 ही तो पूरा एंगल सी है, एंगल सी का पूरा नाम क्या है BCD। तो डबल ऑफ एंगल BCD 180 है, तो एंगल BCD निकालना, तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो यानी कि 90 डिग्री प्रूव हो जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रूव किया जाता है ये क्वेश्चन। तो आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया होगा कैसे करना होता है। तो ये NCERT का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसलिए अच्छी तरह से फाइनल एग्जाम के लिए भी इसको प्रिपेयर कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। फाइंड करना था कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास इन अ ट्रायंगुलर फील्ड ऑफ साइड 50 मीटर 65 मीटर 65 मीटर एट द रेट ऑफ 7 पर मीटर स्क्वायर। तो एक ट्रायंगुलर फील्ड है जिसकी साइडें गिवन थी आपको और उसमें ग्रास बिछानी है, तो उसकी कॉस्ट दी हुई है। तो पहले तो ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, तभी तो ग्रास की कॉस्ट निकलेगी ना, क्योंकि पर मीटर स्क्वायर का मतलब एरिया निकालने को कह रहे हैं, तो मीटर स्क्वायर का मतलब एरिया होता है, ठीक है। तो ट्रायंगुलर फील्ड का आपको एरिया निकालना पड़ेगा। तो जब भी किसी ट्रायंगल की आपको साइड्स दी होती है तो एरिया निकालने के लिए हीरोन फॉर्मूला का यूज़ किया जाता है। तो पहले तो सेमी पेरीमीटर निकालना होता है। सेमी पेरीमीटर बोले तो पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करते हैं। तो पेरीमीटर कैसे आता है, तीनों साइडों का टोटल करके। पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का टोटल। तो इन दोनों साइडों को टोटल कर दो और आधा कर दो, तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। इनका टोटल किया 180, ये पेरीमीटर है, और 2 से डिवाइड कर दो तो 90 आ जाएगा सेमी पेरीमीटर। अब एरिया हीरोन फॉर्मूला कैसे लगता है, S S - A S - B S - C और उस पर रूट। S की वैल्यू कितनी आई है 90, फिर S है 90, A मतलब पहली साइड कितनी है 50, फिर S फिर से 90 माइनस B सेकेंड साइड कितनी है 65, 90 - 65, फिर S 90 है और C कितना है 65 ही है। अब इनको माइनस करो, 90 - 50 40, 90 - 65 25, 90 - 65 25, और ये चारों आपस में फिर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले माइनस कर दो और फिर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब रूट को कैसे सॉल्व करेंगे, इन सब के प्राइम फैक्टर कर लेंगे और पेयर में से एक एक नंबर बाहर निकाल लेंगे। तो इन सब के प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। तो 90 के प्राइम फैक्टर करोगे, तो 90 के प्राइम फैक्टर तो सबको करने आते हैं ना, कैसे करेंगे। 90 है तो पहले 2 पे जाएगा, फिर 3 पे चला जाएगा, फिर 3 पे जा सकता है, फिर 5 पे जा सकता है, तो ये इसके प्राइम फैक्टर आ जाएंगे। ऐसे सबके प्राइम फैक्टर कर लेने हैं आपको। तो 90 के प्राइम फैक्टर देखो ये आ गए, फिर 40 के प्राइम फैक्टर 5 2 10 2 20 2 40, ये 40 के प्राइम फैक्टर आ गए, फिर 25 के 5 5 जा, और इस 25 के 5 5 जा। तो सबके प्राइम फैक्टर कर लिया। पेयर, अब रूट में क्या होता है, जो प्राइम फैक्टर के पेयर होते हैं ना, पेयर मतलब दो बार अगर आ रहा है कोई चीज़, ये देखो 2 बार आ रहा है, इसका पेयर बन रहा है, तो एक 3 बाहर आ जाएगा रूट में से। तो जो भी चीज़ पेयर में उसमें से एक नंबर बाहर आ जाएगा। ये 2 3 है तो एक 3 बाहर आ जाएगा। ऐसे ये 2 5 है तो एक 5 बाहर आ जाएगा इन दोनों में से, ये पेयर में ना। सेम ऐसे ये वाला 5 भी एक बाहर आ जाएगा, ये वाला 5 में से भी एक बाहर आ जाएगा। जो भी पेयर में होते हैं उनमें से एक नंबर बाहर आ जाएगा। ये भी पेयर में है, ये भी बाहर आ जाएगा, और ये 2 भी पेयर में था तो एक 2 यहाँ भी बाहर आ जाएगा। तो जितने, जैसे ये कितने 2 है, 1 2 3 4 4 है, तो 4 का मतलब आधा कर दो तो 2 2 बाहर आ जाएंगे। ऐसे 3 कितने हैं, 3 आपके 2 है तो एक 3 बाहर आ जाएगा। 5 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 में से 3 5 बाहर आ जाएंगे। तो यानी पेयर में से एक एक नंबर बाहर आ जाएगा, तो रूट हट जाएगा। अब सबको मल्टीप्लाई कर लो, 13 2 5 3 2 6 हो जाए 30 एंड 5 हो जाए 25 2 जा 50, मल्टीप्लाई करोगे 1500। और फिर क्योंकि कॉस्ट निकालनी थी, तो अगर इतना एरिया है उसका तो कॉस्ट कितनी है 7 पर मीटर स्क्वायर, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इतनी कॉस्ट लगेगी लेइंग ग्रास की। तो किस किस का ये आंसर आया कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा सेक्शन बी और सी कंप्लीट होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, एंड शेयर कर देना वीडियो को। अगर सब्सक्राइब नहीं है किया है चैनल तो सब्सक्राइब भी कीजिए। एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक में मैं इसका सेक्शन ए भी डालूंगी एंड प्लेलिस्ट की वीडियोस भी डालूंगी। तो 9th क्लास की प्लेलिस्ट को अच्छी तरह से आपको प्रैक्टिस करना है कॉपी पेन लेके, और फाइनल एग्ज़ाम की अपनी अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर लेनी है। ओके, एंड इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई क्वेरी है तो। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका
सेक्शन डी को कंप्लीट कर लेंगे एंड सेक्शन ई को भी इसी में कंप्लीट कर लेंगे। इन सब का सोल्यूशन आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। तो एग्ज़ाम कैसा गया ये भी कमेंट करके बता दीजिएगा। ये सब सोल्यूशंस आपको, डिटेल्ड सोल्यूशन आपको मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में आपको सेक्शन डी और ई का सोल्यूशन मिलेगा। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।